बहुत पुराने जमाने की बात है, जब लोगों के दिल सादे और नेकी से भरे होते थे। बगदाद के करीब एक पहाड़ी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम यासिर था। यासिर अपनी बीवी समीरा और 3 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह बहुत मेहनती और खुदा तरस इंसान था। यासिर हर रोज फज्र की नमाज के बाद जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शहर में बेचता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था। अपने बच्चों बिलाल, हमजा और सारा को वह हमेशा कहता, दौलत से बड़ी चीज ईमान और सच्चाई है। एक दिन मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी, लेकिन यासिर को जाना पड़ा क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। गहरे जंगल में, जहां वह पहले कभी नहीं गया था, उसे एक पुराना दरख्त दिखाई दिया जो बहुत बड़ा और मजबूत था। यासिर ने सोचा, यह अच्छी लकड़ी देगा। जैसे ही यासिर ने कुल्हाड़ी उठाई, उसे दरख्त से एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। यासिर हैरान हुआ और चारों तरफ देखा। दरख्त के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और जो नीले रंग का चोगा पहने था। उसने कहा, यह दरख्त कोई आम दरख्त नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपना तारुफ शेख जुबैर के नाम से कराया और कहा कि वह इस जंगल के राज के मुहाफिज हैं। यह दरख्त सैकड़ों सालों से यहां है और इसमें एक राज छुपा है, शेख जुबैर ने कहा। यासिर ने हैरत से पूछा, कैसा राज? शेख ने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। शेख जुबैर ने दरख्त के तने को छुआ और कुछ आयतें पढ़ी। दरख्त का तना आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और वहां एक खुफिया रास्ता जाहिर हुआ। यासिर हैरत से देखता रहा। अंदर आओ, घबराओ मत, शेख ने कहा। यासिर ने हिम्मत की और उस रास्ते में दाखिल हुआ, दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए। अंदर एक खुफिया कमरा था जो कंदीलों से रोशन था। कमरे के बीच में एक संदूक रखा हुआ था। यह संदूक एक खास अमानत है जो सिर्फ नेक दिल इंसान को सौंपी जा सकती है, शेख जुबैर ने कहा। मैं तुम्हें आजमा रहा था और तुम अच्छे इंसान साबित हुए। शेख जुबैर ने संदूक खोला और एक चमकता हुआ पत्थर निकाला, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। यह हिकमत का याकूत है, शेख ने बताया। यह शिफा देने की ताकत रखता है, लेकिन सिर्फ पाक नियत वाले इंसान के हाथों में। हमारे शहर का शहजादा इमरान मरीज है और उसे इसी की जरूरत है। यासिर ने पूछा, मैं गरीब लकड़हारा शहजादे तक कैसे पहुंचूंगा? शेख जुबैर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें चुना है, वह रास्ता भी दिखाएंगे। यह याकूत लो और शहर जाओ। बादशाह ने ऐलान किया है कि जो शहजादे को ठीक करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यासिर ने याकूत अपनी झोली में रख लिया और शहर की तरफ चल पड़ा, अल्लाह का नाम लेते हुए। जब वह शहर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि शाही मुहाफिज लोग से पूछ रहे हैं, क्या कोई है जो हमारे शहजादे की बीमारी का इलाज कर सके? यासिर ने हिम्मत करके कहा, मैं कोशिश करना चाहता हूं। शाही मुहाफिज यासिर को देखकर हैरान हुए। तुम एक लकड़हारा शहजादे का इलाज करोगे? वे हंसने लगे, लेकिन यासिर की आंखों में एक अजीब यकीन था। सरदार मुहाफिज ने आखिरकार उसे महल ले जाने का फैसला किया। बादशाह सुलेमान ने हर किसी को मौका देने का हुक्म दिया था। यासिर कभी महल में नहीं गया था। वहां की शान और शौकत देखकर वह हैरान रह गया। सोने चांदी के बर्तन, रेशमी फर्श, कीमती पर्दे, हर चीज दौलत की झलक दिखा रही थी। मुहाफिजों ने उसे एक बड़े कमरे में पहुंचाया, जहां वजीर आजम खालिद उसका इंतजार कर रहे थे। वजीर आजम ने यासिर को देखकर नाक सिकोड़ ली। तुम जैसे गंवार को अंदर आने कैसे दिया गया? उन्होंने मुहाफिजों से पूछा। यासिर ने अदब से कहा, जनाब, मेरे पास शहजादे के लिए शिफा है। वजीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारे बेहतरीन हकीम नाकाम हो गए, तुम क्या कर लोगे? उसी वक्त वहां बादशाह सुलेमान तशरीफ लाए। उनकी आंखों में गम और फिक्र थी। कोई बात नहीं, इसे मौका दो, बादशाह ने कहा। मैं अपने बेटे के लिए किसी भी चीज की कोशिश करने को तैयार हूं। बादशाह के चेहरे पर यासिर को एक बाप की फिक्र नजर आई, हुक्मरान का गुरूर नहीं। यासिर को शहजादा इमरान के कमरे में ले जाया गया। कमरा सजा हुआ था, मगर वहां अजीब सी खामोशी थी। शहजादा बिस्तर पर लेटा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बंद थीं, सांस
धीमी चल रही थी। हकीम इब्राहिम, शाही तबीब, मायूसी से सर झुकाए खड़े थे। यह कोई आम बीमारी नहीं है, हकीम इब्राहिम ने कहा। 3 महीने से शहजादा इसी हालत में है, न खाता है न बोलता है, बस सोता रहता है। हर दवा आजमा चुके लेकिन कोई असर नहीं हुआ। यासिर ने शहजादे को देखा, फिर अपनी झोली से याकूत निकाला। याकूत को देखते ही कमरे में नीली रोशनी फैल गई। सब हैरान रह गए। यासिर ने आहिस्ता से याकूत शहजादे के सीने पर रखा और दुआ पढ़ने लगा। याकूत और ज्यादा चमकने लगा, जैसे पूरा कमरा रोशनी से भर गया हो। बादशाह और हकीम दम साधे देख रहे थे। कुछ देर बाद शहजादा इमरान ने आहिस्ता से आंखें खोली। 3 महीने में पहली बार उसने होश में आकर कमरे में मौजूद लोगों को देखा। पानी, ये उसकी पहली आवाज थी। बादशाह और मल्लिका आयशा खुशी से चीख पड़े और अपने बेटे को गले लगा लिया। हकीम इब्राहिम हैरत से यासिर को देख रहे थे। वजीर आजम को यह सब पसंद नहीं आया। उनके दिल में हसद पैदा हुआ। यह आम सा लकड़हारा इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है? उन्होंने बादशाह के कान में कहा, यह आदमी कोई जादूगर हो सकता है, हमें एहतियात बरतनी चाहिए। बादशाह के चेहरे पर परेशानी के आसार उभर आए। बादशाह ने यासिर की तरफ देखा। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन यह याकूत तुम्हें कहां से मिला? यासिर ने शेख जुबैर और जंगल का सारा वाकया सच्चाई से बयान किया। वजीर आजम ने कहा, बादशाह सलामत, यह झूठ हो सकता है, हमें इसकी सच्चाई जानने के लिए कुछ आजमाइश करनी चाहिए। यासिर खामोश रहा। समझ गया कि उसकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन बादशाह ने अपने दरबार में यासिर को बुलाया। दरबार में वजीर, उमरा और हुक्मा मौजूद थे। बादशाह ने कहा, यासिर, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को नई जिंदगी मिली है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, लेकिन वजीर आजम कहते हैं कि पहले हमें तुम्हारी सच्चाई की जांच करनी चाहिए। वजीर आजम आगे बढ़े और बोले, लकड़हारे, अगर तुम्हारा याकूत हकीकी है तो इसकी एक और आजमाइश होनी चाहिए। हमारे शहर में कहत पड़ा है, क्या तुम्हारा याकूत बारिश ला सकता है? यह सुनकर दरबार में सब हैरान रह गए। यह तो नामुमकिन सा काम लगता था। यासिर घबरा गया। शेख जुबैर ने तो सिर्फ शिफा की बात की थी, बारिश के बारे में कुछ नहीं कहा था। वह सोच में पड़ गया। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। शहजादा इमरान, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, यासिर की मदद करने आगे आया। यह आजमाइश नाजायज है, उसने कहा। शहजादा इमरान ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, जब मैं बीमार था मुझे अजीब सपने आते थे। उनमें नीली रोशनी वाला एक बुजुर्ग दिखता था जो कहता था कि एक गरीब इंसान मेरी मदद करेगा। यासिर वही इंसान है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। वजीर आजम ने जवाब दिया, शहजादे, आप अभी बीमारी से कमजोर हैं। हमें यह यकीन करना है कि यह लकड़हारा कोई धोखेबाज नहीं। बादशाह सुलेमान ने दोनों की बातें सुनी और फैसला किया, ठीक है, यासिर को 3 दिन की मोहलत दी जाती है। देखते हैं क्या वह बारिश ला सकता है। यासिर परेशान होकर महल से निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जंगल की तरफ चल पड़ा। शायद शेख जुबैर से फिर मुलाकात हो सके। रास्ते में एक फकीर मिला जो एक पत्थर पर बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। फकीर ने यासिर को देखा और मुस्कुराया। मैं जानता हूं तुम परेशान हो, फकीर ने कहा। यासिर हैरान हुआ, आप मुझे कैसे जानते हैं? फकीर ने जवाब दिया, मैं शेख जुबैर का दोस्त हूं। मेरा नाम शेख उस्मान है। याकूत में बारिश लाने की ताकत भी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अल्लाह की मदद चाहिए। अपना ईमान मजबूत रखो। शेख उस्मान ने यासिर को एक खास दुआ सिखाई और कहा, यह दुआ पढ़ो और याकूत को आसमान की तरफ उठाओ, लेकिन यह तब करना जब तुम्हारा दिल सबसे पाक हो। यासिर ने पूछा, मेरा दिल कैसे पाक होगा? फकीर ने कहा, किसी गरीब की मदद करो। यासिर शहर वापस आया। रास्ते में उसे एक बीवा औरत मिली जिसके बच्चे भूख से रो रहे थे। यासिर के पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय अपनी आखिरी रोटी के जो उसने सफर के लिए रखी थी। बिना सोचे उसने रोटी बच्चों को दे दी और उनके लिए पानी भी ला दिया। तीसरे दिन जब आजमाइश का वक्त आया, पूरा शहर जमा हुआ। वजीर आजम और दरबार के लोग मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि लकड़हारा नाकाम होगा। यासिर ने अल्लाह का नाम लिया।
वह दुआ पढ़ी जो शेख उस्मान ने सिखाई थी और याकूत को आसमान की तरफ उठाया। अचानक याकूत से नीली रोशनी की एक किरण निकली और आसमान की ओर चली गई। याकूत से निकली नीली रोशनी आसमान में फैलने लगी और अचानक बादलों की घटा छा गई। सूरज की रोशनी धीमी पड़ गई और पहली बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। लोग हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे। वजीर आजम के चेहरे पर हैरत और डर दोनों थे। यह मुमकिन नहीं है। बारिश तेज होती गई। पानी ऐसे बरस रहा था जैसे आसमान खुल गया हो। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। किसानों के चेहरों पर उम्मीद की चमक लौट आई। बादशाह सुलेमान ने हैरानी से यासिर को देखा। तुम्हारा याकूत वाकई अल्लाह की तरफ से एक मौजिजा है। वजीर आजम खालिद अब भी नाराज थे। हो सकता है यह महज इत्तिफाका हो, बादशाह सलामत। उन्होंने दूसरे दरबारियों से सरगोशियां शुरू कर दी। एक गरीब लकड़हारे को इतनी ताकत नहीं मिलनी चाहिए। यह खतरनाक हो सकता है। हमें इस याकूत पर कब्जा करना चाहिए। शहजादा इमरान, जो अब यासिर का समर्थक बन चुका था, वजीर की चालों से वाकिफ था। उसने यासिर को आगाह किया, यासिर, तुम एहतियात बरतो। वजीर आजम तुम्हारे याकूत को हासिल करना चाहते हैं। वह एक लालची आदमी है जो ताकत और दौलत के भूखे हैं। उस रात यासिर को महल में एक शानदार कमरे में ठहराया गया। नरम बिस्तर, लजीज खाना, यह सब उसके लिए नया था। वह सो ही रहा था कि उसे आहट महसूस हुई। आंख खोली तो देखा कि वजीर के 2 आदमी चोरी से उसका बिस्तर टटोल रहे हैं, याकूत की तलाश में। यासिर ने याकूत अपने सीने से लगाया हुआ था। वह जाग गया और चीख पड़ा। मुहाफिज दौड़ कर आए, मगर वजीर के आदमी गायब हो चुके थे। यासिर ने सब कुछ बताया, लेकिन मुहाफिज वजीर के डर से चुप रहे। हमने कुछ नहीं देखा। अगली सुबह यासिर बादशाह के पास गया। बादशाह सलामत, मैं यह याकूत आपको सौंपता हूं ताकि आप इसे अपनी रियाया की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। बादशाह मुतासिर हुए। नहीं यासिर, यह तुम्हारी अमानत है। मैं तुम्हें एक ओहदा देता हूं, मेरे शाही मुशीर बन जाओ। वजीर आजम यह सुनकर आग बबूला हो गए। एक लकड़हारा मुशीर, यह कैसी बेइज्जती है? उन्होंने चालाकी से कहा। बादशाह सलामत, अगर यासिर वाकई वफादार है तो उसे एक आखिरी आजमाइश से गुजरना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क ने हम पर हमले की धमकी दी है। क्या याकूत हमें बचा सकता है? बादशाह ने कुछ देर सोचा और फैसला किया, ठीक है यासिर, तुम शहजादा इमरान के साथ सरहद पर जाओगे। अगर तुम्हारा याकूत हमारे मुल्क को बचा सका तो तुम मेरे मुशीर आला बनोगे। यासिर समझ गया कि यह वजीर की चाल है, मगर उसने हामी भर ली। अगले दिन यासिर और शहजादा इमरान सरहद की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शहजादे ने कहा, वजीर की नीयत साफ नहीं है, वह हमें खतरे में डाल रहे हैं। यासिर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह हमारा हाफिज है, मुझे यकीन है हम दोनों सलामत वापस लौटेंगे। यासिर और शहजादा इमरान 3 दिन के सफर के बाद सरहद पर पहुंचे। वहां का मंजर हैरान करने वाला था। कोई दुश्मन फौज नजर नहीं आ रही थी। किले के कमांडर ने परेशान होकर कहा, हमें किसी हमले की कोई खबर नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। शहजादे ने यासिर की तरफ देखा। ये वजीर आजम का फरेब था। अचानक एक कासिद ने खबर दी कि वजीर आजम खालिद ने महल में बगावत कर दी है। उसने अपने वफादार सिपाहियों की मदद से बादशाह सुलेमान को कैद कर लिया है। वजीर ने ऐलान किया है कि शहजादा और लकड़हारा गद्दार हैं। उन्होंने मुल्क को दुश्मनों के हवाले करने की साजिश की है। शहजादा इमरान गुस्से से भर उठा। हमें फौरन वापस जाना होगा। मगर यासिर ने ठंडे लहजे में कहा, शहजादे, ये बहुत खतरनाक होगा। वजीर हमारा इंतजार कर रहा होगा। हमें कोई हिकमत अमली बनानी होगी। यासिर ने याकूत निकाला और दुआ की, या अल्लाह हमें रास्ता दिखा। याकूत से नीली रोशनी निकली और उनके सामने शेखा जुबैर की तस्वीर जाहिर हुई। यासिर, शहजादे, खतरा बहुत बड़ा है। वजीर ने जादूगर हकीम सद की मदद से काला जादू किया है। वो याकूत पर कब्जा करना चाहता है ताकि पूरी सल्तनत पर हुकूमत कर सके। शेख जुबैर ने आगे कहा, तुम्हें जंगल में वापस जाना होगा। जहां से याकूत मिला था वहां एक और राज छुपा है। रोशनी गायब हो गई। यासिर और शहजादे ने तय किया
कि वो घूमते हुए जंगल की तरफ जाएंगे ताकि वजीर के आदमी उनका पता न लगा सकें। रात के वक्त वो दोनों छोटे रास्तों से गुजरते हुए यात्रियों के लिबास में सफर करते रहे। एक गांव में उन्हें एक बूढ़ी औरत ने पनाह दी। मैं जानती हूं तुम कौन हो, उसने कहा। मेरा बेटा शाही फौज में है। उसने बताया कि वजीर के लोग तुम्हारी तलाश में हर जगह फैले हुए हैं। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक खुफिया रास्ता बताया जो जंगल की तरफ जाता था। मेरे खवंद जंगल के मुहाफिज थे। वो शेख जुबैर के दोस्त थे। शहजादे ने हैरानी से पूछा, आप शेख जुबैर को जानती हैं? औरत ने कहा, जंगल के राज को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। 7 दिन के मुश्किल सफर के बाद वो आखिर उस जंगल में पहुंचे जहां यासिर को याकूत मिला था। दरख्त वहीं खड़ा था, लेकिन अब उस पर पत्ते नहीं थे। यासिर ने कहा, दरख्त मर रहा है। शहजादे ने देखा कि पूरा जंगल सूख चुका था, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। यह वजीर के जादूगर का काम है, पीछे से आवाज आई। शेख जुबैर वहां खड़े थे, मगर बहुत कमजोर लग रहे थे। वजीर ने जादूगर सद की मदद से जंगल की ताकत चुरानी शुरू कर दी है। उसने यहां से दूसरा याकूत निकाल लिया है जो स्याह है और उसमें बुराई की ताकत है। शेख जुबैर ने अपनी आखिरी ताकत से कहा, अब सिर्फ 2 याकूत हैं, तुम्हारा नीला याकूत जिसमें भलाई है और वजीर का काला याकूत जिसमें शर है। दोनों को एक दूसरे का मुकाबला करना होगा। उन्होंने यासिर के हाथ में एक कदीम किताब थमाई। इसमें वो दुआ है जो तुम्हें काले याकूत के जादू को तोड़ने में मदद करेगी। शेख जुबैर ने यासिर और शहजादा इमरान को एक खुफिया रास्ता बताया जो सीधा महल तक पहुंचता था। जादूगर सद हर रात आधी रात को स्याह याकूत की ताकत बढ़ाता है। उसी वक्त वो सबसे कमजोर होता है। शहजादे ने कहा, हमें उसी वक्त हमला करना होगा। यासिर कदीम किताब पढ़ता रहा और दुआएं याद करता रहा। शहर में दाखिल होते ही उन्हें हालात की संगीनियों का एहसास हुआ। हर तरफ स्याही छाई हुई थी। लोग बीमार और कमजोर थे। वजीर के मुहाफिज सख्ती से गश्त कर रहे थे। एक पुराने दोस्त बाकिर ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। वजीर खालिद ने जुल्म की इंतहा कर दी है, बाकिर ने बताया। वजीर हर रात कबीले के जमीन और झेर में जादूगर सद के साथ काले जादू की रस्म अदा करता है। बादशाह को एक तारीक कमरे में कैद किया गया है। मल्लिका आयशा को भी बंदी बना लिया गया है। लोग खौफ में हैं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। आधी रात को यासिर और शहजादा इमरान महल के पीछे से दाखिल हुए। शहजादे को हर रास्ता मालूम था। वो खामोशी से चलते हुए जमीन के नीचे के रास्ते की तरफ बढ़े। दूर से जादू की मरमराहट की आवाजें आ रही थीं। यासिर ने नीला याकूत मजबूती से थामा। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। वो एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां वजीर खालिद स्याह याकूत लिए खड़ा था। उसके सामने जादूगर सद काले लिबास में अजीब निशान बना रहा था। कमरे के कोने में बादशाह सुलेमान जंजीरों में जकड़े हुए थे। वजीर ने उन्हें देखते ही चीखा, पकड़ो इन्हें, ये गद्दार हैं। जादूगर सद ने स्याह याकूत से एक काली शुआ यासिर और शहजादे की तरफ भेजी। यासिर ने फौरन किताब से याद की हुई दुआ पढ़नी शुरू की और नीला याकूत आगे किया। दोनों याकूतों से निकलने वाली रोशनियां आपस में टकराने लगीं। कमरे में नीली और काली रोशनी का तूफान मच गया। वजीर खालिद चीखा, उस लकड़हारे को खत्म करो। जादूगर ने पूरी ताकत झोंक दी। स्याह याकूत से काली लहरें उठने लगीं। यासिर घुटनों के बल गिर गया, मगर दुआ पढ़ता रहा। शहजादा इमरान बादशाह को आजाद करने दौड़ा, मगर वजीर के सिपाहियों ने उसे रोक लिया। अचानक यासिर के जहन में शेख जुबैर की आवाज गूंजी, यासिर, नीले याकूत को अपने दिल से लगाओ, अल्लाह पर भरोसा रखो। यासिर ने ऐसा ही किया और नीला याकूत उसके सीने में समा गया। उसका जिस्म नीली रोशनी से चमकने लगा। जादूगर का जादू कमजोर पड़ने लगा। यासिर ने पूरी ताकत से दुआ की। आखिरी आयत पढ़ी। नीली रोशनी की तेज लहर पूरे कमरे में फैल गई। स्याह याकूत जादूगर के हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गया। जादूगर सद चीखता हुआ गायब हो गया। वजीर खालिद जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी सारी ताकत छिन गई हो। शहर में फिर से खुशी और अमन लौट आया। बादशाह सुलेमान ने यासिर को अपना वजीर आजम बनाना चाहा, मगर यासिर ने
अदब से इनकार कर दिया। मैं सिर्फ एक लकड़हारा हूं, मेरी खुशी मेरे काम में है। बादशाह ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और उसे ऐसा इज्जतनामा दिया जिससे वो गरीबों की मदद कर सके। शहजादा इमरान उसका दोस्त बना रहा और लोगों ने ये सीखा कि असली खुशी ताकत या दौलत में नहीं, बल्कि पाक दिल और अल्लाह पर ईमान में होती है।